तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस छोटे से वीडियो में पूरा इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी को एक छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश करते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स में टोटल 10 फाइलम है जिनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को आज हम याद करने की कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बार बार आपको ये फाइलम्स के नाम आएंगे और इनके एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे ही इनका नाम है, नाम के आधार पर आप इनको बड़े आसानी से पहचान पाए, इसके लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ करेंगे। चलिए लगते हैं हम याद करने के लिए। तो हमारे नॉन कोऑर्डिनेट जो हैं टोटल 10 फाइलम हैं, जिनमें सबसे पहला फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें प्रोटो का मीन होता है, प्रोटो मतलब फर्स्ट। इस जगत में यानी पृथ्वी पर सबसे पहले अवतरित होने वाले जो जीव हैं, सबसे पहले एवोल्यूएट होने वाले जो एनिमल्स हैं, वो प्रोटोजोअन्स हैं। इनमें सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, जिनमें एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहें तो इसमें अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना जैसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आते हैं। ठीक है। इसके बाद फाइलम सेकंड फाइलम है आपका पॉरीफेरा, जिसका नाम ही इनके एनिमल की विशेषता के कारण बना है, जिसमें पॉरी का मीनिंग है पोर्स। पोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में ढेर सारे पोर्स छिद्र पाए जाते हैं, जिन इन छिद्र के द्वारा बाहर का जो पानी होता है, समुद्री जल है, मैराइन वाटर या सी वाटर जो है, ये इन छिद्रों के द्वारा इनकी बॉडी में एंटर करता है, जिससे इनमें छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और जो इनका भोजन का काम करते हैं। तो सारे के सारे ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी पोरस होती है, और इनको जिस फाइलम में रखा गया है उस फाइलम को नाम दिया है पॉरीफेरा। तो इसमें साइकोन जैसे एनिमल्स आते हैं, या साइकोन। इसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा, इसमें जेलीफिश जैसे एनिमल आते हैं। इसमें ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी में भीतर की तरफ अंदर कैविटी पाई जाती, खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को बोला जाता है सीलेंट्रॉन कैविटी। इन सीलेंट्रॉन कैविटी के कारण इस फाइलम में रखे गए एनिमल्स जो जिनमें सीलेंट्रॉन कैविटी है, इस कैविटी के कारण इस फाइलम का नाम दे दिया है सिलेंटरेटा। इस फाइलम का एक दूसरा नाम भी है निडेरिया, जो इस तरह जो इन सिलेंटेड एनिमल्स में पाई जाने वाली नीडोब्लास्ट सेल्स के कारण भी पड़ा है। अगला फाइलम है हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। इस जिसमें प्लेटी का मतलब होता है प्लेट जैसे चपटे या फ्लैट एनिमल्स। हेलमिन्थिस मीन्स है वर्म, चपटे वर्म या फ्लैट वर्म या चपटे कृमि इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये टीनिया सोलियम, जिसको फीता कृमि भी बोलते हैं, ये सुअर और कई सारे पशुओं की बड़ी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। जो आहार नाल है उसमें ये फीता कृमि या टैपवर्म पाए जाते हैं। साइज में ये शेप में ये चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें प्लेटीहेलमिन्थिस में रखा गया है। इसके बाद अगला फाइलम है फाइलम एस्केहेलमिन्थिस। इसमें चपटे कृमि की जगह गोल कृमि या राउंड वर्म्स इस फाइलम में रखे गए हैं, जैसे कि एस्केरिस या चुनमुने। बच्चों के पेट में जो सफेद छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, इल्लियां जैसे कुछ पड़ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्केरिस। तो इस तरह के सारे वर्म्स जो है वो एस्केहेलमिन्थिस के अंतर्गत आते हैं। इस फाइलम के अधिकांश एनिमल जो है वो पैरासाइट या परजीवी होते हैं। इसके बाद अगला फाइलम आता है एनेलिडा। इस फाइलम के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी इसमें जो एग्जाम्पल है वो है केचुआ या अर्थवर्म। तो ऐसे एनिमल्स इसमें आते हैं जिनकी बॉडी पर एन्यूल्स या रिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, या फिर ऐसा माना जाता है कि इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो कई सारे छल्ले यानी एन्यूल्स से मिलकर के बना होता है। इसलिए इस फाइलम का नाम भी पड़ गया है एनेलिडा, यानी इनकी पूरी बॉडी कई सारे छल्लों से मिलकर के बनी है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में अगला फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंटेड, संधि युक्त उपांगों का पाया जाना। तो हम आर्थ्रोपोडा तक पहुंच गए थे, जहां पर
आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंट युक्त पैर, हाथ पैर, है ना। जॉइंटेड जो अपेंडेज होंगे, हाथ पैर होंगे, ये सब इनमें जॉइंट्स जिन एनिमल्स में पाए जाएंगे वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। मेनली जो इंसेक्ट्स वाले एनिमल हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, प्रॉन हैं और जितने भी सारे इंसेक्ट्स हैं वो सब इस आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं मोलस्कन। मोलस्कन ऐसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है। इस कारण से ये अपने शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कुछ कवच बना लेते हैं। तो इस तरह के कवच बना लेते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं मोलस्कन एनिमल। फॉर एग्जांपल, अब शंख वाला जो एनिमल है, आप जो नदियों में, तालाबों में, रेत में एक शंख या सीपियां आपको मिलती हैं, उन सीपी और शंख के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, उन्हें मोलस्का, फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम बात करें इकाइनोडर्मेटा की, तो यहाँ पर इकाइनो का अर्थ होता है, ये इकाइनो जो है इसका अर्थ होता है सितारे जैसी, कुछ सितारे जैसी संरचना वाले जीव, स्टार की तरह दिखने वाले जीव, जिनमें स्टारफिश, मुख्यतः स्टारफिश रखी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी जीव हैं। तो ऐसे जीव जो स्टारफिश की तरह दिखते हों और डर्मेटा, जिनकी डर्म यानी त्वचा पर कुछ कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे एनिमल्स को इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद लास्ट फाइलम आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, जिसमें हेमी का अर्थ होता है हाफ या आधा, आधा क्या, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा किन किन जंतुओं को कहते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है। जिन भी जीवों में वो नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा इसे इसलिए कहा जा रहा है कि इसका जो एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा का, वो है बेलेनोग्लॉसस, जो देखने में केचुए के समान संरचना होती है और उसका जो माउथ वाला पोर्शन होता है, सिर वाला, इसका जो सिर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर कुछ नोटोकॉर्ड जैसी कोई संरचना दिखाई देती है, जिसको कुछ वैज्ञानिकों ने नोटोकॉर्ड मान लिया था। इस कारण से ऐसा माना, कुछ समय तक ऐसा माना गया कि यहाँ से नोटोकॉर्ड की शुरुआत होती है, अतः इनकी बॉडी की आधी बॉडी में ये नोटोकॉर्ड जैसी संरचना यानी कोई कॉर्डेट कैरेक्टर पाया जा रहा है, इसलिए इसको पूरा न कर करके आधा कॉर्डेटा यानी हेमिकॉर्डेटा नाम दे दिया था। लेकिन बाद में, अभी वर्तमान में कई सारे वैज्ञानिकों के बीच में आपस में डिस्कशन हुआ, उसके बाद से बेलेनोग्लॉसस को अब कॉर्डेट या हाफ कॉर्डेट ना मान करके नॉन कॉर्डेट में ही शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से टोटल 10 फाइलम है। एक बार इनका हम नाम रिवीजन कर लेते हैं। पहला फाइलम आता है फाइलम प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा, तीसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, पांचवा फाइलम है एस्केहेल्मिन्थेस, छठा फाइलम है एनेलिडा, सातवां फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आठवां फाइलम है मोलस्का, नौवां फाइलम है इकाइनोडर्मेटा और 10वां फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। अगर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक आती है पी पी सी पी ए एम ई और एच ई ही। तो हम पीपीसी और पी ट्रिपल ए अगर यहाँ शॉर्ट में लिखना चाहें तो पीपीसी का 3 का एक बंच बना लें और फिर से पी करके ट्रिपल ए का एक बंच बना लें 4 का, और फिर मेहे करके ऐसा बना सकते हैं कि पीपीसी पी ट्रिपल ए और मेहे। इस तरह से आप इनको
P से प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकारियोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक बना करके इसको याद रख सकते हैं। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इन फाइलम्स के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और आगे जब डिटेल में हम इन फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके एनिमल्स की लाइफ साइकिल के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको ये नॉन कोऑर्डिनेट्स के फाइलम समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।